जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का तीसरा वाला पार्ट जिसमें हम प्रमुख इतिहासकार को कवर कर रहे थे। ठीक है ना। इसके पहले हमने प्राचीन, मध्यकाल और लोक साहित्यकारों को क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे कि इनकी आधुनिक काल के साहित्यकारों की। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक काल के साहित्यकार। ये भाग 3 है और यहाँ से आपका प्राचीन से लेकर मध्य तक के सारे साहित्यकार क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए तो पहली स्लाइड देखते हैं। सबसे पहला नाम है मेरे पास पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है ना। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। इनका नाम सुना होगा आपने। ठीक है ना। यूनिवर्सिटी भी है इनको लेकर एक। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मल बातें देख लेते हैं। इनका जन्म समय है जो कब है, वो 4 अप्रैल 1889 को। ठीक है ना। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई, तो 30 जनवरी 1968 को। कहां पर? खंडवा में। ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश के निवासी थे, है ना। जन्म स्थान कहाँ? ग्राम बाबई, जिला कौन सा? होशंगाबाद। ठीक है। इनके गांव का नाम था माखन नगर। क्या नाम था? माखन नगर। ठीक है। कब हुआ था? तो 4 अप्रैल। जैसे कभी प्री में पूछ लिया गया कि भैया जन्म कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। और वैसे पूछा नहीं जाएगा, बस ये कहाँ के भी है, तो लोग मतलब ये साहित्यकार हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश के। ठीक है ना। तो जन्म स्थान कहाँ है इनका? बाबई, जिला होशंगाबाद। ये जिला याद रखेंगे तो चलेगा यहाँ पर। ठीक है ना। और गांव का नाम क्या था? माखन नगर। तो ये याद रहेगा क्योंकि इनके नाम से है। ठीक है। उसके बाद इनकी रचना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्या रचना है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। हिम किरीटनी। ठीक है ना। आप ध्यान रखिए, जो हिंदी साहित्य का पुरस्कार है, देव पुरस्कार, है ना। हिंदी साहित्य का एक पुरस्कार है, देव पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? देव पुरस्कार। ठीक है ना। किसके लिए मिला है? हिम किरीटनी के लिए। ठीक है ना। उसके बाद हिम तरंगिणी, युग चरण, मरण ज्वार, बिजुरी, समर्पण, घुम्र विलय, काजल और रही। ठीक है। सभी क्या है? ये काव्य है। उसके बाद साहित्य देवता, जो गद्य गीत है। कृष्ण अर्जुन युद्ध, ये क्या है? एक नाटक है। वनवासी, ये क्या है? कहानी संग्रह है। कला का अनुवाद क्या है? एक कहानी है। ठीक है ना। समय के पांव, चिंतक की लाचारी, ये क्या है? भाषण है ना। ठीक है ना। तो इनकी सारी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ये सारी याद रखी जाए, जैसे हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, मरण ज्वार, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट साहित्यकार है मध्य प्रदेश के। कौन से काल के? आधुनिक काल के। ठीक है ना। तो ये इनका टाइम पीरियड कौन सा? पैदा होने का, ये मरने का कहाँ पर? खंडवा में। जन्म कहाँ लिया था? तो बाबई में। कौन सा जिला? होशंगाबाद। ठीक है। अगर गांव का नाम आ जाता है तो क्या? माखन नगर। ठीक है। अब विषय वस्तु की बात करते हैं कि कैसी, मतलब किस पर लिखते थे, कौन सा साइड पकड़ के चलते थे। तो राज्य प्रेम से संबंधित। किससे संबंधित? राज्य प्रेम से संबंधित क्या लिखते थे? कविताएं लिखते थे। ठीक है ना। उसके बाद भाषा शैली, तो सरल भाषा शैली थी इनकी। देखिए, इन्होंने हिंदी ब्रज भाषा में तत्सम तद्भव में कोई भेद नहीं किया, है ना। सभी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। शब्दों के साथ साथ कई उर्दू एवं फारसी शब्दों का प्रयोग बखूबी किया है। इन्होंने गद्य शैली व पद्य शैली दोनों का प्रयोग किया है। ठीक है ना। गद्य शैली व पद्य शैली दोनों का प्रयोग किया है। ठीक। राज्य प्रेम से संबंधित कविताएं, एक मिनट। ठीक है। कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा का। कौन सा? तत्सम तद्भव का। कौन सी? उर्दू, फारसी, सभी भाषाओं का क्या किया इन्होंने? खुल के प्रयोग किया। ठीक है ना। तो ये हमारे पहले थे साहित्यकार, कौन से? आधुनिक काल के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये उनकी फोटो है सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है। आपने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है ना। ये इन्हीं के द्वारा कही गई चीजें हैं, इन्हीं के द्वारा कविताएं, इनकी द्वारा रचनाएं। ठीक है ना। वैसे तो इनका जन्म जो हुआ था इलाहाबाद यूपी में हुआ था। ठीक है। लेकिन इनकी शादी कहाँ हो गई थी? मध्य प्रदेश, खंडवा में। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है ना, कब जन्म हुआ था? तो 1904 में। कहाँ पे? निहालपुर, इलाहाबाद में। ठीक है ना। मृत्यु कब हो गई? 1948 में। पिता कौन थे? रामनाथ सिंह। पति कौन थे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ये कहाँ के थे? खंडवा के थे। कहाँ के थे? खंडवा के थे। ठीक। ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है। रचनाएं, झांसी की रानी। ठीक है ना। देखो, झांसी की रानी सबसे लोकप्रिय इनकी यही थी। ठीक है। झांसी की रानी, राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो बसंत। ये जो सारी रचनाएं आप देख रहे हैं, नाम से क्लियर हो रही कि राष्ट्रवादी प्रेम से समर्पित थी इनमें। ठीक है ना। राष्ट्रहित की भावनाएं छुपी हुई थी। झांसी की रानी, राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो बसंत, बचपन, मुकुल, ये काव्य संग्रह है इसका। कौन सा? मुकुल। ठीक है ना। त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादनी, सभा के खेल,
सीधे साधे चित्र, है ना। मतलब ये मान के चलिए गांधी जी ये मध्य प्रदेश असेंबली की सदस्य भी रही हैं, ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान मध्य प्रदेश असेंबली की भी सदस्य रही हैं और इन्होंने गांधी जी को बहुत सपोर्ट किया, ठीक है ना। उनके उनके मतलब गांधी जी के आंदोलनों में साथ रही, असहयोग आंदोलन में साथ रही हैं, जेल भी गई हैं, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं इन ये पति प्रेम में भी अपने कविताएं लिखी हैं, ठीक है ना। देश प्रेम में भी कविताएं लिखी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अगर लेडी कवि की बात होती है, साहित्यकार की बात होती है, तो मध्य प्रदेश में सुभद्रा कुमार चौहान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। चलिए ये याद रखिएगा, कहाँ जन्म हुआ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। डेथ कब हो गई थी, 1948 में, ये नहीं भी याद रहेगा चलेगा, ठीक है ना। कहाँ शादी होकर आ गई थी, ये मध्य प्रदेश खंडवा में। इनकी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। झांसी की रानी, राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो बसंत, सारी की सारी। अब विषय वस्तु की बात करते हैं, ठीक है। विषय कौन से पकड़ के चलती थी, जैसा हमने बात करी झांसी की रानी, राखी की चुनौती, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी कैसी थी, तो देश हित को लेकर। तो देखो इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता संग्राम तथा गृहस्थ जीवन के अनुभव के बारे में लिखा। अभी मैंने बोला पति प्रेम में आके पुत्र प्रेम में आके इन्होंने क्या लिया, गृहस्थ जीवन के बारे में भी लिखा और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी लिखा है, ठीक है ना। तो ओत प्रोत थी उनसे, ठीक है। उसके बाद भाषा शैली की बात करते हैं, तो बहुत सरल भाषा शैली है इनकी। इन्होंने हिंदी भाषा में सरल पद्धति का प्रयोग किया है। इनकी भाषा और शैली में भावों के अनुरूप सरलता और प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है ना, यह दिखता है, ठीक है ना। तो कौन सी सरल पद्धति का प्रयोग किया है और भाव पक्ष शैली पक्ष दोनों के अनुरूपता की जो कविताएं हैं उनमें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो यह है सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तीसरे साहित्यकार है हमारे पास गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है ना। ये लेकिन इनका फोटो लगा हुआ है, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है ना। तो इनका जो डेट है जन्म वो कब, 1917 श्योपुर कला। मृत्यु कब हो गई इनकी, 1964 में। इनकी रचनाएं क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है ना। ये जो रचनाएं हैं इनकी, ठीक है, ये साम्यवादी विचारधारा के थे, ठीक है ना। कैसे विचारधारा के थे, साम्यवादी विचारधारा के थे। तो इनकी जो रचना है वो आपको याद होनी चाहिए, चांद का मुंह टेढ़ा, नए निबंध, भूरी भूरी खाक, धूल एक साहित्य की डायरी, है ना। ये सारे के सारे इनके क्या है, साहित्य हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके, गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए लाइट भी आ गई, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, इस पर कोई परेशानी आपको हो रही हो तो, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल चालू कर लें, मतलब टेलीग्राम अपना चालू कर लें और मुझे ज्वाइन कर लें। उस पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी सारी की सारी, ठीक है ना। तो पीडीएफ आपके पास रहेंगी तो भविष्य में आपको कभी प्रिंट आउट निकालना पड़ा तो प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है ना। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है ना, कई इस नाम से आते हैं, केवल नवीन, बाल कृष्ण नवीन, ठीक है ना। तो इनका जो जन्म है, ये इनका फोटो लगा हुआ है। इनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1897, कहाँ, शाजापुर में। और मृत्यु हो गई थी इनकी 29 अप्रैल 1960 में, ठीक है ना। ये एक प्रयोगवादी कवि थे, मतलब अपनी कविताओं में क्या करते रहते थे, प्रयोग करते रहते थे नए नए, ठीक है। चलिए तो इनकी रचनाओं की बात करते हैं हम। कुमकुम, रशिम रेखा, ठीक है ना, और मिला, आपलक, है ना, ये सारे के सारे इनकी रचना है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। विषय वस्तु, कैसी विषय वस्तु लिखते थे अब, तो प्रकृति के सौंदर्य का छायावादी वर्णन करते हैं। भाषा शैली, तो उन्होंने खड़ी बोली में ब्रज, अवधी, बुंदेली, उर्दू आदि भाषाओं के शब्दों का क्या किया है, प्रयोग। नवीन जी ने अपने काव्य में गीत शैली तथा संबोधन शैली को भी क्या करा है, अपनाया है, ठीक है ना। तो याद रखना इनकी जो शैली थी वो कैसी थी, खड़ी बोली थी, ब्रज, अवधी, बुंदेली। ये जब आप हिंदी में पढ़ेंगे ना कि ब्रज क्या है, अवधी क्या है, जब हिंदी पढ़ते हैं तो इन्हें पता चलता है किस तरह की भाषाएं थी, है ना, कैसे हिंदी का हमारा क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो इनकी जो रचना है वो आप याद रखिएगा, किसकी, नवीन जी की, ठीक। उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्रा, ठीक है ना। तो भवानी प्रसाद मिश्रा को देख लीजिए, ये है भवानी प्रसाद मिश्रा जी, ठीक है ना। ये भी कौन से जिले में, तो होशंगाबाद में। कौन सा गांव, टिगरिया, ठीक है ना। कहीं कहीं वरगिया, टिगरिया, खिरिया, ये नाम देखने को मिलते हैं इनके, तो गांव में कंफ्यूज ना हो आप। जिला कौन सा है इनका, होशंगाबाद, ठीक है ना। वर्ष क्या है,
1914, मृत्यु कब हो गई 1985। इसके आसपास का ही है ना, तो आसपास का है तो ये इसी काल में हम क्या पढ़ते हैं हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसी टाइम के क्या थे साहित्यकार, कहाँ के, मध्य प्रदेश के। ठीक है, रचनाएं देखे है ना, ये भी गांधी जी के साथ बढ़ चढ़ के साथ में चले गांधी जी के। ठीक है, तो गांधी पंचशती, गीत फरोश, चकित है दुख, है ना, नाम भी इतने अल्टीमेट है ये कि इसके अंदर जो चीजें लिखी हैं वो कितनी सही होंगी, है ना। खैर हमारे सिलेबस में हमको ये अंदर क्या है क्या नहीं हमें इसे नहीं पढ़ना है, बाकी बस आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि किसने क्या लिखी है, कौन कौन सी रचनाएं कैसे उस समय चल रही थी। चकित है दुख मतलब इसके अंदर पता नहीं कैसी कहानी है जिसमें दुख भी क्या हो गया था, चकित हो गया था। ठीक है ना, अंधेरी कविताएं, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी, मतलब इनके जो टाइटल टैग हैं उससे ही, जैसे आजकल के टाइटल टैग नहीं, आजकल के टाइटल टैग तो कुछ भी चलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद विषय वस्तु क्या है इनकी, तो गांधी जी से जीवन से संबंधित प्रकृति का चित्रण और कैसी व्यंग्यात्मक, क्या करना है, व्यंग करना है। ठीक है, तो गांधी जी के जीवन से संबंधित, तो गांधी जी के साथ थे तो उनके संबंधित प्रकृति चित्रण, व्यंग्यात्मक आदि सारी की सारी चीजें इन्हें लिखी हुई हैं अपनी कविता में। नेक्स्ट है हरिशंकर परसाई, ये भी क्या, होशंगाबाद जिला, कौन सा गांव, जमानी। देखिए होशंगाबाद जिले से काफी साहित्यकार आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है ना, तो डेट ऑफ बर्थ याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, कौन सा, होशंगाबाद, हरिशंकर परसाई। रचनाएं देख लेते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ठीक है, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सरदार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना। ठीक है ना, मतलब इतने जबरदस्त टाइटल हैं, टाइटलों के आप ना जब आप ऑफिसर बन जाएं या कुछ जॉब में लग जाएं तो ये सारी चीजें पढ़ें, साहित्य को पढ़ें। ठीक है ना, चलिए विषय वस्तु, मतलब कैसी विषय वस्तु पे लिखते थे, तो सामाजिक मूल्यों पर लिखते थे। देखिए परसाई जी के काव्य की विषय वस्तु सामाजिक मूल्यगत विसंगतियां थी। ठीक है ना, मतलब सामाजिक में कैसे मूल्य होना चाहिए उस पर लिखते थे। कौन, आपके हरिशंकर परसाई। भाषा शैली क्या थी, तो इनकी भाषा शैली भी सरल थी, जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। इनकी जो शैली थी वो व्यंग्यात्मक हंसोड़ थी, मतलब हंसने वाली, मतलब ऐसा व्यंग करते थे कि क्या हो, हंसी हो। देखिए हंसते हैं रोते हैं, ठीक है, भूत के पांव पीछे, इसके अंदर चीजें लिखी हैं वो कैसी हैं, तो कैसी शैली में लिखी हैं, तो व्यंग्यात्मक हंसोड़ शैली में। ठीक है ना, तो रचनाएं आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पता करके रखिए कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि हरिशंकर परसाई कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के, मतलब मध्य प्रदेश के साहित्यकारों के नाम तो कम से कम आपको पते होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट है मुल्ला रमूजी। ठीक है, कब, 1896 में। डेथ कब हुई थी इनकी, 1952 में। इनकी जो रचना है वो भी इंपॉर्टेंट है, लाठी और भैंस। ठीक है, लाठी और भैंस, शादी, औरत जात, अंगूरा, मुसाफिर खाना, तारीख, जिंदगी, शिफा खाना, मजमू, गुलाबी उर्द, है ना, और एक गुलाबी उर्द गुलाबी, ये अलग से भी है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे नाम अब पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुल्ला रामू भी कहाँ के थे, मध्य प्रदेश के। इनकी फोटो नहीं मिला है मुझे, ढूंढा मैंने नेट पे, इनका फोटो नहीं मिला। ठीक है, इसलिए लगा नहीं है। शरद जोशी, ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश उज्जैन के थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था कब, 21 मई 1931 में। डेथ कब हो गई थी, 1991 में। कहाँ के थे ये, मध्य प्रदेश उज्जैन के थे। ठीक है, इनकी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पिछले दिनों रहा किनारे बैठा, जीप पर सवार इल्लियां, ये बहुत प्रसिद्ध है, जीप पर सवार इल्लियां, फिर किसी बहाने, है ना। तो ये सारे के सारे जो रचनाएं हैं आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी टेलीग्राम पे, आप इसे या तो मोबाइल के थ्रू ही पढ़ लीजिए या इसके प्रिंट निकाल के इसको बार बार क्या करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है ना, विषय वस्तु कैसी थी, तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर क्या करते थे, या व्यंग करते थे, मतलब एक प्रकार के व्यंगकार साहित्यकार थे। ठीक है ना, तो जोशी जी ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों पे क्या किया है, व्यंग किया है। क्लियर है। भाषा शैली की बात करते हैं। ठीक है ना, तो भाषा शैली भी इनकी सरल थी। जोशी जी ने हिंदी के तत्सम, देशराज तथा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, जोशी जी की शैली मुख्य रूप से व्यंग्यात्मक है, लेकिन वह सीधी एवं सरल होने के कारण मर्म स्पर्शी है, मतलब सीधी और सरल भाषा में व्यंग किया, मतलब अपन तुपन भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो साहित्यिक भाषा समझने में बहुत क्या लगता है, समय लगता है। ठीक है, तो इनकी भाषा भी कैसी थी, सरल थी। तो रचनाएं तो आप इनकी याद, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, एक तो दिमाग में इमेज बनना चाहिए कि नाम आया जैसे शरद जोशी, तो अभी हमने फोटो भी देख लिया उनका। ठीक है, उसके बाद कहा, तो भैया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पढ़ रहे थे, तो मध्य प्रदेश में कहा, तो उज्जैन। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी कहा, उज्जैन। ठीक है, और उनकी क्या रचना है।
ठीक है। भाषा शैली कैसी थी? सरल। मध्य प्रदेश के लगभग साहित्यकारों की भाषाएं कैसी हैं? सरल भाषा है। तत्सम, तद्भव, है ना, उर्दू, अंग्रेजी उस समय यही चल रही थी, तो यही भाषा का प्रयोग ज्यादातर आपको साहित्य में देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी, ये भी कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1906 में, इनका फोटो भी मुझे नहीं मिला है, ठीक है। रचनाएं देखिए इनकी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नए प्रश्न, आधुनिक साहित्य, ये सारी की सारी किसकी रचनाएं हैं? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है ना। विषय वस्तु क्या थी इनकी? हिंदी साहित्य की समीक्षा, मतलब एनालिसिस करते थे, कौन किसका? हिंदी साहित्य का क्या किया? एनालाइज, और उसी पर क्या हुआ? इन्हें लिखा हुआ है, ठीक है ना। भाषा शैली कैसी थी? तो हिंदी भाषा में रस, छंद, अलंकार का सुंदर समन्वय किया है इन्होंने आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया है, ठीक है ना। जब भी ये लिखते हैं तो किसी क्या करते हैं? आलोचनात्मक, ठीक है ना, आलोचना के थ्रू चीजें कही जाती है, ठीक है। तो किस पर विषय वस्तु है इनकी? हिंदी साहित्य की इनकी समीक्षा है, ठीक है। इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नए प्रश्न, आधुनिक साहित्य। कई बार मेंस में लिखने आता है कि मध्य प्रदेश का साहित्य का बारे में बताइए, तो साहित्यकारों के आपको कुछ नाम पता होना चाहिए, ठीक है, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं पता होना चाहिए, ठीक है ना। झांसी की रानी, ठीक है ना, वीरों का कैसा हो बसंत, ऐसा मतलब किसने लिखा है, थोड़ा सा टच करके रखिए और उसको अच्छे से ग्राफ करके लिखेंगे तो आपका आंसर वैसे क्या हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की, है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका फोटो मुझे मिल गया है, ये मैंने लगाया है, डॉक्टर शिव मंगल सुमन जी, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 14 अगस्त सन 1950 को छकपुर गांव में, ठीक है ना, ठीक है। अब ये वर्तमान कहां पर है? तो ये वर्तमान है उन्नाव जिला, कहां पर? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। डेथ कहां हो गई थी इनकी? उज्जैन, मध्य प्रदेश में, ठीक है। रचनाएं, जीवन के गान, ठीक है, हेलोल, प्रलय सजन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, युगों का मोल, ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, ठीक है। विषय वस्तु, प्रकृति एवं मानव जीवन पर लिखा हुआ है, किस पे? प्रकृति और मानव जीवन पर। भाषा शैली कैसी है? तो खड़ी बोली, अभी जो चलती है ना, अपन खड़ी बोली यूज करते हैं ना, हिंदी जो बोलते हैं, ठीक है। तो सुमन जी ने कौन सी बोली का यूज किया है? खड़ी बोली का। खड़ी बोली में भी संस्कृत एवं उर्दू शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है। इनकी भाषा शैली बातचीत पद्धति की शैली, मतलब जैसे वन लाइनर, टू लाइनर आप सुनते हैं ना, उस तरह की भाषा शैली लिखते हैं कौन? डॉक्टर शिव मंगल सुमन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में, ठीक है। तो हमारे साहित्यकारों का जो सेक्शन है वो पूरा एंड हो गया है, हमने सारे साहित्यकार देख लिए जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम कला और वास्तुकला पे बात कर लेंगे मध्य प्रदेश की। आप इसे रिवाइज करते रहिए, या तो वीडियो से रिवाइज करिए, वीडियो बार बार नहीं देख पाते, नेट की प्रॉब्लम है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, सारी चीजें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, थैंक यू।